अब देखो हेडिंग क्या है अगला, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स और नंबर लाइन्स। आप अभी पढ़े इंटीजर्स के बारे में। अब इस इंटीजर्स को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो नंबर लाइन में क्या किया जाता है कि एक स्केल से कोई भी लाइन खींच लो। एक लाइन स्केल से खींचने के बाद आप इसके बीच में कहीं भी कोई जीरो लिख दो ऐसे करके, और ये एरो का निशान दे दो इधर भी, और एरो का निशान ये भी दे दो। जीरो जो होता है वो बैरियर होता है पॉजिटिव इंटीजर्स को छांटने का और नेगेटिव इंटीजर्स को छांटने का। या ये भी कह सकते हैं कि जीरो इज द बैरियर फॉर विच पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर इज डिवाइडेड टू ईच अदर। जीरो ही ऐसा नंबर है जिससे पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर डिवाइड हो जाते हैं। जीरो के उधर पॉजिटिव नंबर कहे जाते हैं। इस जीरो के इस साइड, इस डायरेक्शन में जितने भी नंबर्स होंगे, दिस इज सेड टू बी पॉजिटिव नंबर। और जीरो के लेफ्ट साइड में जितने भी नंबर होंगे, दिस इज सेड टू बी नेगेटिव नंबर्स। याद रखिएगा, जीरो के लेफ्ट साइड में हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिव नंबर, और जीरो के राइट साइड में। तो क्या हम लोग को जीरो को बोल सकते हैं जीरो इज द बैरियर फॉर विच, या जीरो इज द डिवाइजर पॉइंट फॉर विच नेगेटिव नंबर्स एंड पॉजिटिव नंबर्स डिवाइडेड टू ईच अदर। अब इंटीजर्स के बारे में ही हमको पढ़ना है कि इंटीजर्स को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो, हमारा सबसे पहला इंटीजर्स जो होता है जीरो के बाद वाला, वो 1 होता है। तो एकदम इक्वल लेंथ लेके 1, फिर ये 2, कोई भी इक्वल इंटरसेप्ट लेंगे 3, 4, 5, 6, इसी तरह से इधर बढ़ते जाएगा। ये एरो क्या बताता है हमें कि एरो कभी रुकता नहीं है, वो बढ़ते जाएगा। लेकिन हमारे कॉपी में इतना बड़ा पेज थोड़ी है कि हम बढ़ाते जाए। कॉपी ख़त्म तो लाइन को रोकना पड़ जाएगा। तो इसीलिए हम लोग एरो का सहारा ले लेते हैं। एरो बताता है कि आप इधर की ओर बढ़ते जा रहे हो, इधर की ओर भी बढ़ते जा रहे हो। मैंने 6 के बाद ख़त्म नहीं हो रही है कहानी, 7, 8, 9 सब होगा। इधर भी जितना लेंथ ये है ना, उतना ही लेंथ इधर आओगे। तो लेंथ वाइज तो ये 1 ही होगा, लेकिन एक्चुअल में ये डायरेक्शन इधर की तरफ है, इसलिए -1 लग जाता है। लेंथ में ये भी होगा, ये -2, ये -3, ये -4, -5, -6, -7, ऐसे ही आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। एरो इंडिकेट करता है कि आपको रुकना नहीं है। तो नंबर लाइन पे 2 बातों का ध्यान रखना कि एक नंबर लाइन बना के, एक स्ट्रेट लाइन बना के कहीं भी बीच में 0 लिख लो, और इक्वल लेंथ पे 1, 2 लिखना। कभी क्या करता है बच्चा गलती में, ये 0 लिख दिया, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ऐसे करता है। दिस इज नॉट करेक्ट वे, क्योंकि एवरी इंटीजर्स जो लेंथ बीच में गैप कवर करता है वो 1 का। जैसे 5 और 4 के बीच में 1 का गैप है, 6 और 5 के बीच में 1 का गैप है, 3 और 4 के बीच में 1 का गैप है। तो ये लेंथ भी इक्वल होने चाहिए। तो आप अगर लगभग भी बनाओ, अप्रोक्स भी बनाओ, तो वो लगना चाहिए कि नहीं बराबर है। बात समझ गए ना? क्लियर है? चलिए अब अगला हेडिंग पढ़ते हैं हम लोग, रेशनल नंबर के बारे में। एक बात बता दो, अगर हम तुमसे पूछेंगे कि -100 जो है वो नंबर लाइन पे 0 के लेफ्ट साइड होगा कि 0 के राइट साइड होगा? लेफ्ट साइड। अगर हम पूछेंगे कि 255 नंबर लाइन पे 0 के राइट साइड होगा कि लेफ्ट साइड होगा? राइट साइड, क्योंकि 0 ऐसा बैरियर होता है जहां से नंबर का नेगेटिव और पॉजिटिव का डिवीजन हो जाता है। तो नेगेटिव नंबर दिया जाए तो अपने दिमाग में तो एक बॉक्स जरूर बना लेंगे कि 0 के लेफ्ट साइड में होगा, और पॉजिटिव होगा तो 0 के राइट साइड में होगा। चलिए अब हम लोग अगला हेडिंग देते हैं, रेशनल नंबर। कोई बताएगा हमें रेशनल नंबर किसे कहते हैं? बोलिए।
रेशनल नंबर किसे कहते हैं? अरे पढ़े होगे ना तुम लोग। किसे कहते हैं रेशनल नंबर? बोलिए। P बाई क्यू के फॉर्म में लीजिए, लिख लेते हैं। दिस इज P बाई क्यू फॉर्म। क्या ये रेशनल नंबर है? बस इतना कह देना सफिशिएंट नहीं है कि जो नंबर P बाई क्यू के फॉर्म में वो रेशनल नंबर होगा, है ना। कुछ लोग कहते हैं कि विच आर इन P बाई क्यू फॉर्म एंड P और Q बिलोंग्स टू इंटीजर, तो उन्हें बोल देते हैं हम 2.3 के बारे में। कुछ लोग क्या डेफिनेशन देते हैं कि अ नंबर विच इन द फॉर्म ऑफ P बाई क्यू वेयर P कॉमा Q, P बिलोंग्स टू इंटीजर, Q बिलोंग्स टू इंटीजर एंड Q नॉट इक्वल टू 0। तो ये भी गलत डेफिनेशन है। हल्का सा मतलब गलत नहीं बोल सकते हैं, लेकिन करेक्ट भी नहीं बोल सकते हैं। जो लोग बोलते हैं कि द नंबर्स विच इन द फॉर्म ऑफ P बाई क्यू, इसे हम लोग करेक्ट नहीं बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि 2.3 भी एक रेशनल नंबर होता है, 5.7 भी रेशनल नंबर होता है, ठीक है ना। तो आप रेशनल नंबर का करेक्ट डेफिनेशन लिखिए। सबसे पहली बात कि इसको डिनोट कैसे करते हैं। रेशनल नंबर इज डिनोटेड बाय, लिखिएगा सबसे पहले यही, रेशनल नंबर डिनोटेड बाय कैपिटल Q। रेशनल नंबर डिनोटेड बाय कैपिटल Q। अब सुनिए ध्यान से, हम डेफिनेशन आपको बोल देते हैं। सबसे पहले सुन लीजिए कि अ नंबर्स which can be written in the form of P by Q, where P belongs to integer, Q belongs to integer and Q not equal to 0. This is the correct definition of rational number. तो इसको हम नोट डाउन कर देते हैं, आप लिख लीजिए। चलिए ये लिखिए डेफिनेशन, नंबर्स which can be, देखिए हमने इसमें लिखा है कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ P बाई Q, वेयर P कॉमा Q बिलोंग्स टू इंटीजर। यहाँ पे Z भी लिख सकते हैं आप, क्योंकि Z भी इंटीजर्स को ही डिनोट करता है, एंड Q नॉट इक्वल टू 0, है ना। तो अब जो है कैन भी लिख देने से क्या फायदा हो जाता है, देखो सबसे पहले तो ये समझो कि 2/3, 2 भी इंटीजर 3 भी इंटीजर P बाई Q फॉर्म में है, तो ये रेशनल नंबर होगा। दिस इज रेशनल नंबर। 3/7 लिख दिए, 3/7 लिख दिए, 3 भी इंटीजर है 7 भी इंटीजर है, तो ये रेशनल नंबर है ना। और क्लास 8 में तुम लोग पढ़े होगे जैसे √3/√5। क्या √3 रेशनल नंबर है? तुम लोग स्क्वायर रूट निकालते हो ना, जैसे हम बोलेंगे कि √4, तो √4 का मतलब 2 होता है। √9 का मतलब 3 होता है, समझ रहे हो ना। कैसे होता है √9 बराबर 3? तो ये बोलता है ना कि 3 × 3, ये अंडर बोलता है कि 2 को एक जैसा है तो 1 को बाहर कर दो। ये √4 क्या बोलता है कि आप अंदर पहले 2 × 2 लिख लो, अगर एक जैसा 2 ठो है तो 1 बाहर कर लो। लेकिन अगर वहीं पे अगर ये हो जाता है मान लो 12, तो इसको लिखते हैं हम लोग 12 को सबसे पहले ऐसे करके 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन करके लिखते हैं 2 × 2 × 3, और उसके बाद हम लिख देंगे 2 × √3। तो √3 बाहर नहीं आ पाता है। अब √3 जो होता है वो उसका वैल्यू तुम लोग सुने होंगे 1.71 या 1.732, पढ़े हो ना। तो 1.73 से कोई नंबर का मल्टीप्लाई होगा तो वो इंटीजर्स कैसे रहेगा, जबकि रेशनल नंबर के डेफिनेशन में आप क्या लिखे हो कि विच कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ P बाई Q,
वेयर p एंड q बोथ बिलोंग्स टू इंटीजर। तो √3 भी इंटीजर्स नहीं है और √5 भी इंटीजर्स नहीं है, तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा। दिस इज नॉट अ रेशनल नंबर। समझ गए बात को? बात समझ रहे हो ना फ्रेंड्स? अब अगला हम एग्जांपल देते हैं। जैसे मान लो हम तुमको दिए 3.7, ये रेशनल नंबर है कि नहीं है? है, क्योंकि हमने डेफिनेशन में ये नहीं लिखा है कि विच इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। हमने लिखा है कि विच कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, जिसे लिखा जा सकता है। तो 3.7 को हम ऐसे लिख सकते हैं 37 और डिवाइडेड बाई पॉइंट के लिए 1 और पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो एक शून्य बढ़ा देंगे। तो एक्चुअल में ये 37/10 था और 37 के भी बारे में मालूम है कि वो इंटीजर है और 10 के भी बारे में मालूम है कि वो इंटीजर है। तो कोई भी दशमलव पर का नंबर, कोई भी पॉइंट पर का नंबर हमारा क्या होगा? एक जिसे p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके, वो कोई p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है ना। बहुत सारे नंबर हैं जिसका डेसिमल जो है, आप जैसे रेशनल नंबर का डेफिनेशन p बाई क्यू के फॉर्म में पढ़े हो, एक और डेफिनेशन होता है रेशनल नंबर का, है ना, डेसिमल फॉर्म में, जिसको कि बहुत अच्छे से बताए हुए हैं। उसका लिंक इसमें हम डाल देंगे इस YouTube वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में कि और वो डेफिनेशन क्या होता है। अगर इसमें भी होगा तो वो बताएंगे, है ना। हो सकता है कि इसमें भी हो। नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग वाला कहानी होती है, हाँ है, बताया जाएगा इसमें भी, RS अग्रवाल में भी है। तो रेशनल नंबर को एक और तरह से डिफाइन किया जाएगा। तो सबसे पहले एक बात बताइए, और एग्जांपल्स थोड़ा लेते हैं, एग्जाम्पल जरूर लिखिएगा। क्या √4 बाई √9 ये रेशनल नंबर है कि नहीं है? ये रेशनल नंबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि √4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 और √9 को लिख सकते हैं 3 × 3, ऊपर से 2 बाहर और नीचे से 3 बाहर। तो दिस इज रेशनल नंबर, है ना। दोनों इंटीजर होना चाहिए, विच कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ। तो जब इसको हम रिटेन करने का कोशिश किए तो वो आया 2/3 और 2 भी इंटीजर था और q भी इंटीजर था। यही ना डेफिनेशन है जिसे p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके। अब जरा बताइए तो √4 डिवाइडेड बाई √12 ये रेशनल नंबर है कि नहीं है? नहीं है, क्योंकि ऊपर से तो 2 बाहर आ जाएगा, क्योंकि √2 मतलब 2 × 2 लिखेंगे। नीचे 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 × 2 × 3 आया है, तो नीचे एक 3 अंदर ही रह जाएगा, है ना। ऊपर से 2 बाहर और नीचे से 2 √3, तो ये भले कट गया, ये 1/√3 आ गया। तो 1/√3 में दोनों का दोनों थोड़ी इंटीजर है, केवल p ही ना इंटीजर है, q थोड़ी इंटीजर है। बात समझ में आ गई? अब जरा एक और एग्जांपल कर लो। जैसे हम कर लेते हैं √12 और डिवाइडेड बाई √18, इसके बारे में बताओ। कुछ लोग जो है ना, आंख बंद करके बस देखता है कि अंडर रूट में है तो डायरेक्ट बोल देता है क्या कि अंडर रूट में है ना, तो वो रेशनल नंबर नहीं होगा, जो कि गलत है। आप सबसे पहले इस वर्ड को पढ़े, रेशनल नंबर का ओरिजिनल डेफिनेशन, विच कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ, जिसे लिखा जा सकता है। तो जरा सोचिए कि √12 और √18 क्या ये रेशनल नंबर है? बोलिए, है कि नहीं है? है। क्यों है? देखो, √12 को प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 2 6 जा, फिर 2 से जाएगा 2 3 से जा, तो ऊपर आ जाएगा √2 × 2 × 3, और √18 को प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 2 9 जा, अब 9
2 से नहीं जाएगा तो 3 से, 3 3 जा, तो नीचे के अंडर रूट में आया 2 इंटू 3 इंटू 3, नहीं हो पाएगा लग रहा है, क्योंकि ऊपर से 2 बाहर आएगा, अंडर रूट 3 रहेगा, और नीचे से 3 बाहर आएगा और अंडर रूट 2 रहेगा। दिस इज ऑल्सो अ नॉट रेशनल नंबर, ये भी रेशनल नंबर नहीं है। अब चलिए एक और काम करते हैं, एक और कर लेते हैं, 75 ले लेते हैं और अंडर रूट 12 ले लेते हैं। 75 और अंडर रूट 12, तो सबसे पहले आप 75 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालें। तो 75 का प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए सबसे पहले आपको प्राइम नंबर से ले जाना होता है, प्राइम नंबर से ले जाना होता है। तो प्राइम नंबर 2 है सबसे पहला। एक्चुअली में अभी प्राइम नंबर तो आप उन्हें लिखवाए हैं, प्राइम नंबर लिखे हैं आप लोग। प्राइम नंबर किसे कहते हैं बताइए? चलिए इसके बाद हम प्राइम नंबर के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद इरेशनल नंबर पे आएंगे। सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है कि सबसे पहले आप इसे 2 से ले जाइए, 2 से नहीं गया तो 3 से ले जाइए, 3 से चला जाएगा, 7 5 12 है ना। तो ये कितना हो गया, 3 दूना के 6 और 3 5 15, फिर 5 5 जा है ना। तो अंडर रूट 75 को लिख सकते हैं हम लोग 3 इंटू 5 इंटू 5, जबकि अंडर रूट 12 को हम कर चुके हैं बहुत बार, 2 इंटू 2 इंटू 3। तो ऊपर से 5 बाहर, 3 बाहर नहीं हो पाएगा क्योंकि 3 का जोड़ा नहीं है, 3 का पेयर नहीं है। उसी तरह से 2 बाहर, 2 का पेयर है, और रूट 3, और ये रूट 3 कट जाएगा। तो ये 5/2 है एक्चुअल में। तो ये भले दिखने में अंडर रूट लग रहा है, लेकिन ये बाहर आ गया, और जब बाहर आ गया तो उसे हम लोग रेशनल नंबर के कैटेगरी में रखेंगे। कोई दिक्कत है? चलिए, तो ये हो गया तुम्हारा। हाँ, एक और बात, क्या केवल 5 लिख दिया जाए? केवल 5 क्या ये रेशनल नंबर है? केवल 7 लिख दिया जाए, केवल 5 लिख दिया जाए, केवल 8 लिख दिया जाए, क्या ये रेशनल नंबर है? क्योंकि रेशनल नंबर में तो p बाई क्यू होना चाहिए, p और q दोनों इंटीजर होना चाहिए। तो क्या ये रेशनल नंबर होगा? कुछ लोग को लगता है नहीं होगा। अरे भाई, विच कैन बी लिखा गया है, और कैन बी का मतलब होता है कि 7 को आप 7/1 तो लिख सकते हो ना, 5 को आप 5/1 लिख सकते हो, 8 को आप 8/1 लिख सकते हो। तो ऑल्स आर रेशनल नंबर, दैट इज क्यू। क्यू मतलब रेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन क्या है? कैपिटल क्यू। अब जरा बताओ कि 0 रेशनल नंबर है कि नहीं? 0 रेशनल नंबर है कि नहीं? जीरो भी रेशनल नंबर है, क्योंकि 0 को भी हम क्या लिख सकते हैं? 0/1। 0 को भी 0/1 लिख सकते हैं, लेकिन 0 का जब रेसिप्रोकल करेंगे वो रेशनल नंबर नहीं होगा। 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा? रेसिप्रोकल का मतलब होता है, जैसे देखो 7/1 है, अगर हम इसका रेसिप्रोकल पूछें, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, तो 7/1 को उलट दो, यानी कि 1/7 लिख दो। अगर 5/1 का रेसिप्रोकल पूछें तो वो 1/5 हो गया। तो जितने भी इंटीजर्स हैं वो तो रेशनल नंबर हैं ही, उनका रेसिप्रोकल भी रेशनल नंबर है। लेकिन केवल 0 एक ऐसा इंटीजर है जिसका रेसिप्रोकल रेशनल नंबर नहीं होता है। तुम्हारा इंटीजर्स कोई भी ले लो, जैसे नंबर लाइन पे आप इंटीजर्स बनाते हो ना, 1 2 3 4 5 6, देखो नंबर लाइन पे तुम क्या बनाते हो? ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 एंड सो ऑन, ये -1 -2 -3। तो अगर हम पूछे 1 का रेसिप्रोकल तो 1/1, 2 का रेसिप्रोकल तो 2/1 है तो 1/2, 3 का रेसिप्रोकल है ना 1/3, 4 का रेसिप्रोकल 1/4, -1 का रेसिप्रोकल तो 1/-1, यानी कि आएगा -1/1। फिर इसका रेसिप्रोकल तो 1/ ऊपर 1 नीचे -2, तो आएगा कितना? -1/2, क्योंकि नीचे का माइनस ऊपर चला जाता है। अब -3 का रेसिप्रोकल
1/-3 तो -1/3। तो एवरी इंटीजर्स का रेसिप्रोकल भी हमारा क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। लेकिन केवल 0 ही ऐसा है जब इसका रेसिप्रोकल करते हैं, 0 भी हमारा रेशनल नंबर है, लेकिन 0/1 करते हैं, दिस इज नॉट रेशनल नंबर, दिस इज नॉट रेशनल नंबर, दिस इज अनडिफाइंड, दिस इज अनडिफाइंड। और आपको अनडिफाइंड वाली कहानी बताए हुए हैं कि क्यों हो जाता है, कोई नंबर को अगर 0 से डिवाइड किया जाता है तो वो नंबर सॉरी इसका रेसिप्रोकल 1/0 होगा ना, 0 नीचे जाएगा 1 ऊपर आएगा, तो 1/0 इज नॉट, दिस इज नॉट रेशनल नंबर, दिस इज अनडिफाइंड। और अनडिफाइंड क्यों होता है ये आपको बताया गया है, बताए हैं, है ना। उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप उसको भी देख सकते हो। तो क्या रेशनल नंबर के बारे में कोई डाउट है, बोलो। तो क्या हम एक वर्ड बोले कि नेचुरल नंबर को हम लोग रेशनल नंबर में रखेंगे कि नहीं, नेचुरल नंबर को हम लोग रेशनल नंबर के अंदर रखेंगे कि नहीं, बताओ भाई, रखेंगे। होल नंबर को रखेंगे कि नहीं, होल नंबर को भी रखेंगे, क्योंकि होल नंबर भी 0 1 2 3 4 5 था, उसको भी रखेंगे। इंटीजर्स को रखेंगे कि नहीं, उसको भी रखेंगे, है ना। मतलब कि एवरी होल नंबर इज रेशनल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, एवरी इंटीजर्स इज, क्या बोल दिया यार, एवरी नेचुरल नंबर इज रेशनल नंबर, एवरी होल नंबर इज रेशनल नंबर, एवरी इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, सब रेशनल नंबर है। अब एक आता है तुम्हारा वर्ड इक्विवेलेंट टू रेशनल नंबर्स, और एक आता है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर्स, इसे भी समझ लेते हैं। इसको मिटाते हैं और फिर बताते हैं।